हम अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए जो कुछ भी सामान हम खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वो हर चीज़ हमें नेचर से, हमारे जंगलों से प्राप्त होती है। और हमें बढ़ते हुए पॉल्यूशंस को अगर कंट्रोल करना है तो हमारे जंगलों का सुरक्षित रहना ज़रूरी है। साथ ही ज़रूरी है वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट को कम से कम जनरेट करना। और ये काम करने के लिए एक बेहतर उपाय ये भी है कि हम उतना ही कंज्यूम करें जितनी हमारी ज़रूरत है, और जो कुछ भी सामान हम खरीदते हैं उस सामान की केयर करते हुए हमें उसको लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहिए और चीज़ों को अपसाइकिल करना भी सीखना चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक की हो, कांच की हो या लकड़ी की, किसी की भी। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सीखना चाहिए। हमें वेस्ट मैनेजमेंट सीखना चाहिए जो इन्वायरमेंट के साथ साथ इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जब हम बात नेचर की कर रहे हैं तो साथ ही थोड़ा इकोलॉजी का बेसिक समझ लेते हैं। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किसी भी स्थान पर मौजूद वहाँ की लिविंग थिंग्स या बायोटिक कंपोनेंट जैसे प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रोब्स और उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के बीच के तंत्र को, सिस्टम को इकोसिस्टम कहते हैं और इसकी स्टडी को इकोलॉजी। तो फर्स्ट टाइम रिटर्न ने इकोलॉजी वर्ड का यूज़ ओइकोलॉजी के रूप में किया था। ओइकोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो ओइकोस एंड लोगस से मिलकर बना है। ओइकस मतलब हाउस एंड लोगस मतलब स्टडी ऑफ हाउस, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी इंडिविजुअल के हाउस, उसके हैबिटेट की जानकारी हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इनके बाद इकोलॉजी को फुल्ली डिफाइन किया अर्नेस्ट हैकेल ने। फादर ऑफ प्लांट इकोलॉजी वार्मिंग, फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी यूजीन ओडम। टर्म दिया था एजी टेंसले ने। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया प्रोफेसर आर मिश्रा। इकोलॉजी को हिंदी में पारिस्थितिकी या परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। इकोसिस्टम को पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन को पारिस्थितिकी विज्ञान बोलते हैं। अब थोड़ा सा डेफिनेशंस इसकी जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट हैकेल 1869, द टोटल रिलेशन ऑफ द एनिमल to both it is organic and inorganic environment। हिंदी में बोलें तो जीवधारियों के कार्बनिक तथा अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी अथवा परिस्थिति विज्ञान कहते हैं। अकॉर्डिंग टू यूजीन ओडम 1963, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस नेचर। मतलब परिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर आर मिश्रा 1967, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ फॉर्म, फंक्शंस एंड फैक्टर्स। परिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया और कारकों के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इन सब डेफिनेशन से हम समझ सकते हैं कि किसी भी की बायोटिक फैक्टर्स और उनके चारों तरफ के इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शंस को
का अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सिंपली हम लैंग्वेज में बोल सकते हैं इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट इज़ एनवायरनमेंट। तो हम पहले लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझते हैं, जो कि शुरू होता है मॉलिक्यूल से और लाइफ शुरू होती है सेल से। तो हम ऑर्गेनिज्म से जानते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी प्लांट स्पीसीज़ की हम बात करें, चाहे हम एनिमल स्पीसीज़ की बात करें, उसकी किसी भी इंडिविजुअल की जो बॉडी है वो कई सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो जैसे आइज़, नोज़, लेग, हार्ट, किडनी, लिवर। प्लांट की बात करें तो रूट, शूट, लीव्स, स्टेम, जाइलम, फ्लोएम, फ्लावर पार्ट्स होते हैं, फ्लावर पार्ट्स, और ये सभी ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बनते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू से मिलकर बनते हैं और टिश्यू सेल से। तो सेल स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ से भी छोटे, मॉलिक्यूल ग्रुप्स ऑफ एटम्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मोस्ट केमिकल कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल सेल से मिलकर बने टिश्यू से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, और किसी एक स्पीसीज के नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशंस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज दैट लाइव इन अ सेम एरिया। कई सारी प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। द पॉपुलेशन ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीसीज in an area is called community. Only biotic component of an ecosystem तो ऑर्गेनिज्म से मिल तो किसी एक स्पीसीज की नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को हम पॉपुलेशन बोलते हैं। A group of organisms of a species that live in the same area. कई सारी स्पीसीज की पॉपुलेशंस, प्लांट स्पीसीज, मैनी डिफरेंट स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रोब्स, ये सब इन सब की पॉपुलेशंस को हम कम्युनिटी बोलते हैं। द पॉपुलेशंस ऑफ मैनी डिफरेंट स्पीसीज इन एन एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी। और ये सिर्फ एक बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग थिंग्स आ जाती हैं, प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज, माइक्रोब्स एट्सेट्रा। इकोसिस्टम, ऑल द लिविंग मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग। एबायोटिक मतलब सनलाइट, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, थिंग्स इंटरेक्टिंग इन एन एरिया। इकोसिस्टम से भी बड़ा किसी भी इकोसिस्टम छोटे बड़े हो सकते हैं। लैंडस्केप, एक लार्ज एरिया की हम बात करते हैं। लैंडस्केप इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस कैन बी व्यूड एट वन टाइम फ्रॉम वन प्लेस। तो लैंडस्केप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ हम एक साथ हमें कई सारे इकोसिस्टम देखने को मिल सकते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इससे भी बड़े एरिया की हम बात करें, बायोम, लार्ज एरिया ऑन अर्थ विद अ सिमिलर क्लाइमेट एंड अ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर बोल सकते हैं बायोम आर एरिया ऑफ द वर्ल्ड डिफाइंड बाय क्लाइमेट एंड ज्योग्राफी। तो सेम ज्योग्राफिकल एरिया में सिमिलर क्लाइमेट एंड सिमिलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे टुंड्रा बायोम की हम बात करें तो वहाँ की क्लाइमेट एक जैसी है, वहाँ सिमिलर टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। विश्व में 12 बायोम हैं। इसके बाद बायोस्फीयर
the part of the land, sea and atmosphere in which organisms are able to live. हमारी अर्थ पर लाइफ है और हमारी अर्थ पर बायोटिक मतलब जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव और उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण और उसमें आपस में एक संतुलन होता है। तो हम इकोलॉजी में टाइप्स ऑफ इकोलॉजी, उसके बाद कम्युनिटी में बायोटिक फैक्टर आ जाते हैं और इसके बाद एबायोटिक फैक्टर सनलाइट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एटसेट्रा पढ़ते हैं। फिर हम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के बीच के इंटरेक्शंस, उनके तालमेल, उनके सिस्टम को इकोसिस्टम में पढ़ते हैं। हर किसी एक जगह का अपना एक इकोसिस्टम होता है। वो छोटा और बड़ा हो सकता है, जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, लेक इकोसिस्टम, ओशियन इकोसिस्टम। जैसे ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ प्लांट स्पीसीज, माइक्रोब, एनिमल स्पीसीज आपस में अपने चारों ओर के वातावरण के साथ एक दूसरे से एक तंत्र में, एक सिस्टम में जुड़े हुए हैं और इसका अध्ययन हम हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में करते हैं। अब हम इस इकोसिस्टम में हमें अलग से पॉन्ड इकोसिस्टम की भी स्टडी कर सकते हैं। इस पॉन्ड का अपना भी एक इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिश प्रेजेंट हैं, टाइप्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट हैं और इनके बीच इंट्रैक्शंस और इनके इन्वायरमेंट, वाटर की डेप्थ कितनी है, वाटर टेम्परेचर, ये सब हम इस पॉन्ड इकोसिस्टम में स्टडी करते हैं। लेकिन ये पॉन्ड भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम के साथ जुड़ा है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पॉन्ड इकोसिस्टम आपस में जुड़े हैं। इस भौगोलिक अगर हम देखते हैं तो ये तालाब के किनारे से कीड़े मकोड़े खाता है। फ्रॉग जो वाटर में भी रहता है और लैंड पर भी रहता है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो भी एनिमल्स हैं वो अपनी वाटर की पूर्ति तालाब से करते हैं। तो यहाँ उपस्थित वाइल्ड यानी टाइप प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज अपने हैबिटेट के वातावरण के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अनुकूलित होती हैं। जैसे कितनी सनलाइट यहाँ पड़ती है और किस तरह की यहाँ क्लाइमेट है, रेनफॉल कितना होता है, वेजिटेशन किस टाइप की है, ये सब। और इसी प्रकार पूरे फॉरेस्ट के पेड़ पौधे, जीव जंतु अपने वातावरण के साथ साथ एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इन सब का अध्ययन हम इकोसिस्टम में करते हैं। ये मिलकर एक इकोसिस्टम